कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। इसमें पहला टॉपिक होगा ग्राफ। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, पर इससे पहले मैंने आपकी सारी वीडियो अपलोड कर दी है चैप्टर नंबर 1 की, A to Z सारी कर दी है। उसमें पेपर में 100% श्योर हूं, 110% श्योर हूं, उसी में से क्वेश्चन आएगा। 17 फरवरी को देख लेना आप सभी। नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब पे काम करना बंद कर दूंगा भाई, आएगा उसी में से। वीडियो जरूर जाके देख लेना अगर वीडियो नहीं देखी हो, और जाके कॉपी बना लेना चैप्टर नंबर 1 की अलग से, और क्वेश्चंस करना चालू कर देना बेटा। मैं 100% श्योर हूं। और मैथ से डिजिट तो बदल सकती है बेटा, डिजिट हल्की फुल्की चेंज होगी, पर कॉन्सेप्ट वही होगा। हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 की। इसमें पहला टॉपिक है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। आप कहेंगे भैया 2.1 एक्सरसाइज है, बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। अरे कभी सीबीएसई ने ये थोड़ा बोला कि सीबीएसई के एनसीईआरटी मेन बुक है, नहीं, इट्स अ प्रेफरेंस बुक। तो कई क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बाहर से भी आते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने खुद ही नहीं बोला कि एनसीईआरटी मेरी मेन बुक है, मैं उसी में से क्वेश्चन दूंगा या क्वेश्चन दूंगी। नहीं बोला ना। कोई एग्जामिनर जो भी होगा वो सीबीएसई की बुक रखता है, मतलब एनसीईआरटी की बुक रखता है, पर उसके पास और अदर बुक भी होती है। तो यहां पर डिटेलिंग की कमी है। अगर मैं देखूं एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, तो मैं यहां पर तुम्हें इस वीडियो में कवर अप करूंगा ग्राफ की सारी डिटेल। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं पता, और हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल x में है तो पूरा x में होगा, कहीं पर y नहीं दिखेगा। अगर y में है तो पूरी पॉलिनोमियल y में होगी, कहीं पर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं मिलेगा। बेटा पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जहां पर वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल पता है ना एक्स वाई जेड, जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, होल नंबर हो। मतलब एक्स के ऊपर पावर होल नंबर हो, या इसको एक और वर्ड से डिनोट किया जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहा जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे 0 हो सकती है पावर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एज ऑन। मतलब कभी भी पावर पॉइंट में नहीं होगी, कभी भी पावर माइनस में नहीं होगी, कभी पावर जो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट में ही आ जाएगी। कभी रूट में कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट को भी पावर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी टर्म जो किस किस में हो, x की पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर रूट x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 0.2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर -1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कभी भी x अपॉन में नहीं आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है। मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहली टाइप है, ठीक है। इनमें पॉलिनोमियल की टाइप होती है, तो इन टाइप के अकॉर्डिंग इनके ग्राफ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखने में कैसे होगा? देखो यहां पर px इक्वल टू a, या फिर बोलूं px इक्वल टू a x की पावर 0 प्लस b हो ना हो, पर x की पावर क्या रहेगी? 0। तो यहां पर क्लियर कट हो रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। इसका अगर कोई ग्राफ बोले, बेसिक स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कैसे? जरा देखो, इस तरीके से, यहां ये बन गया, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू 0, या सॉरी a, या x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। उल्टा भी बन सकता है, अगर p x के फॉर्म में है तो इसके, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल बनाया, p y होता तो y एक्सिस के पैरेलल बना देता। तो ग्राफ ऐसा होगा, और यहां ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो अब देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस का इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर ऑफ जीरोस। अब जीरोस होते क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। यहां पर आपका जो कर्व है या ग्राफ है, या कोई भी ग्राफ है, ग्राफ का कर्व है, वो कभी भी जितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरो, उतने ही कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरो। यहां पर कर ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं इसके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आपके मन में होगा भैया जीरोस क्या होते हैं? देखो भैया, जीरोस उसे बोलते हैं, जैसे हमारे कोई पॉइंट है पी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी जो पूरे पी एक्स को
क्या कर दे, जीरो कर दे, पूरे px की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो। मतलब कुल मिला के इट्स अ वैल्यू ऑफ x, इट्स अ वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे px को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो। तो हमें ऐसे सोचनी पड़ती है या हम इसे फाइंड करते हैं, वो आगे धीरे धीरे करके समझाऊंगा। क्या समझ में आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक और नाम है जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे, कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बनता बेशक स्ट्रेट लाइन पर है, बट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। किसके पैरेलल बनता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, यहां पर ग्राफ क्या एक्स एक्सिस पे टच करता है? नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? कोई भी नहीं होता, नॉट डिफाइंड, जीरो, ठीक है। डिफाइन कर सकते पर होएगा ही नहीं, मतलब यहां पर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये चीज आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लेना और मैं आगे बढ़ता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन वेरिएबल में है, ठीक है। चले आगे बढ़े आप, ठीक है। राइटिंग देखना बेटा, समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान से समझना, आएगी राइटिंग समझ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसे कंफर्टेबल होने में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर जो डिग्री होती है, यहां पर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है, 1 होती है। अगर कोई इसका ग्राफ बनाने के लिए बोले तो इसका भी ग्राफ एक लाइन बनता है पर किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं जाता। यहां पर कहीं ना कहीं ये एक्सिस को, एक्स एक्सिस को एक बार जरूर टच करेगा, जैसे यहां पर टच किया है इसने, ठीक है, ये टच किया है। तो अगर इसमें किसी ने पूछा कि ग्राफ कैसा बनेगा तो आप जवाब देंगे स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पूछे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो उसका जवाब आप देंगे 1। ऐसा नहीं है कि अगर कि हर किसी के नंबर ऑफ जीरो 1 है तो हर कोई आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, मे भी हो सकता है, पर ये स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए और एक जगह पॉइंट पे टच भी होना चाहिए, तभी ये लीनियर बनेगा, नहीं तो लीनियर नहीं बनेगा। कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, देखो अब इस ग्राफ को कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस, एक बार। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1, क्या होंगे 1, बट जरूरी नहीं है कि ये लीनियर हो। लीनियर के लिए उसका स्ट्रेट लाइन होना भी जरूरी है। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर समझ में आ गई होगी आप सभी को। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस क्वाड्रेटिक, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहा जाता है, ये भी एक मिनट रुकना। हाँ, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री क्या है, 1। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए, इसकी ग्राफ बनता है पैराबोला। एक शेप होती है पैराबोला, जैसे ये वाली शेप, ये, ठीक है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। तो ये क्रिएट करता है क्या, पैराबोला। और मे बी ये भी हो सकता है इसके अगर नंबर जीरो, इसके ग्राफ देख के पता करे जाए तो यहां पर ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है इसे, देखो 1 और 2। तो इसके अगर इस ग्राफ को देख के पता कर पाए हम क्या, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 2 होंगे। पर जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ जीरोस 2 हो। जैसे एक क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल के लिए देखना, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखना समझना। मान लो आपको ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, जरा बताना क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा। पर अगर कोई पूछे पॉलिनोमियल कैसी बनेगी, मतलब ये डायग्राम तो पैराबोला है, डायग्राम क्या है, पैराबोला। तो अगर कोई पूछे कि ये डायग्राम पैराबोला है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। बट अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 है क्या, नहीं,
इसके नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग 0 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। मतलब हम रियल जीरोस ढूंढते हैं। कैसे जीरोस ढूंढते हैं? रियल जीरोस ढूंढते हैं, पर यहां रियल जीरोस नहीं मिले। रियल जीरोस मतलब कोई इमेजिनरी जीरो होंगे, ये तभी ऊपर आ गया या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो पर इसके जीरोस नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जीरो समझ में आ गया ना? ग्राफ से समझा दूं? देखो एक बार और समझो। एक्स की वैल्यू ऐसी बताओ जो px को जीरो कर दे। अब px को जीरो मतलब y को जीरो कर दे। अब y की वैल्यू जीरो करेगा, कोई भी y की वैल्यू जीरो करेगा तो x एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेगा। तो इनडायरेक्टली वे में आपसे ये पूछ रहा है कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हो गया। मतलब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस क्या होते हैं, इट्स अ वैल्यू ऑफ x। और जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो x एक्सिस को टच कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस, वो निकाल लें। जब यहां x एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा तो जीरोस बनेंगे नहीं, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0 होंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्यूबिक। क्यूबिक का ना पैटर्न थोड़ा कम ही आता है पेपर में, ठीक है, पर मैं समझा देता हूं। पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसकी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ एक बार टर्न हुआ, 2 बार टर्न हुआ, ऐसे। मतलब इसका टर्न 2 बार होगा, 2 बार तरीके के शेप में टर्न होगा, तो ये ग्राफ बनेगा किसका? क्यूबिक का। मतलब इसे टर्न कितनी बार किया? 2। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो इस एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, मतलब इस डायग्राम में कितने हैं? 1 2 3। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 3, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो और इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 3। इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा 2 बार ये घूमेगा ही घूमेगा। जैसे ये टर्न कर रहा है ना, ये टर्न ले रहा है, एक टर्न यहां ले लिया, एक टर्न यहां ले लिया, 2 बार टर्न करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे 3 ही बार टर्न करे। क्या पता ये टर्न तो कर रहा है पर एक्सिस पे टच नहीं कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी फर्स्ट मैं आपको किसमें बताया था? लीनियर में बताया था। जरा देखते हैं एक बार लीनियर को, देखते हैं। इतना मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा लीनियर का देखते हैं। ये देखो यहां कितनी बार टर्न हुआ ग्राफ? 1 2 3। ये तो 3 बार टर्न हो गया, और ये 3 बार टर्न हो गया तो जहां तक कि मुझे लगता है ये क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये टर्निंग पे डिपेंड रहता है, तो ये 2 बार ही टर्न होगा। इस तरीके से समझ जाना कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? आ गया होगा जहां तक कि मुझे लगता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि सारे टॉपिक को कवर करूंगा इसके अंदर, ठीक है, वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली टाइप, इस टाइप के अंदर आपको डायग्राम दिए जाएंगे, आपको यह बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब हिंदी में से रेखिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में द्विघाती बोलते हैं। है नहीं है? अगर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक साथ साथ आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताना है। बेटा ग्राफ देख के पता नहीं लग रहा क्या है? पता तो लग रहा होगा ना ग्राफ देख के क्या है? क्या है ग्राफ देख के? लीनियर है। क्या है? लीनियर है। अच्छा, और मेरे को लीनियर और क्वाड्रेटिक ही बनाना है, बताना है, और कुछ नहीं। अगर नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो ये कितनी बार टच हो रहा है? 1 बार। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करूं, नंबर ऑफ जीरोस की, वो कितना आएगा? 1। खत्म क्वेश्चन। अगले पे बढ़े। देखिए अब यहां देखिए क्या है, एक ही बार घुमाए ना, एक ही बार घुमाए तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, है ना, अब सभी को देख के पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये एक्सिस को टच कर रहा है? भाई ये एक्सिस में तो बहुत गैप है, टच तो कर ही नहीं रहा। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो कितने होंगे? 0। एक भी पॉइंट यहां पर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले में क्या है ये? फिर से बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक्सिस को टच कर रहा है? हाँ टच कर रहा है। कितनी जगह? एक जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो कितने आएंगे बेटा? 1 आएगा। समझ में आ गया? तो नहीं आया, कितने आएंगे? 1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताना बिल्कुल सेम
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितनी बार टच हो रहे हैं? 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। देख के सबको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चनों में। आगे फिर से पैराबोला शेप, क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ जीरो 1, क्योंकि 1 बार टच कर रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं। फिर से पैराबोला, क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ जीरोस कोई भी नहीं है, 0, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ये कैसी शेप है? ये तो कहीं किसी तरीके से टर्न भी नहीं कर रही। जैसे मैंने बताया था 2 बार टर्न करेगी तो ये यूं करके सीधी होगी। ये तो पैराबोला ही नहीं बन रहा है इस तरीके से, है ना। अगर ये डंडी ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ है, या यहां आ जाती है डंडी को, ये यहां आ जाती ना, ये हुई तो शायद ये पैराबोला बन जाता, पर ये ऐसा है ही नहीं। तो ना ही ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ना ही ये क्वाड्रेटिक है, तो हम लिख देंगे नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो निकल सकते हैं, क्योंकि 1 बार टच कर रहा है एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा यहां तक सभी को, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैसा है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो 1। ठीक है। अगला क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो 1। भाई क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे एमसीक्यू में। चलो टाइप नंबर सेकंड पे आते हैं। टाइप नंबर सेकंड आप सभी को बोर्ड पे लिखी हुई है, और यहां y इक्वल टू px लिखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यह y इक्वल टू px है और कहीं पर भी x इक्वल टू py लिखा हो, ठीक है, समझना इस चीज को। अगर y इक्वल टू px है तो हम जो चेक करेंगे वो किस पे चेक करेंगे? x एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग। किस पे चेक करेंगे? x एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अगर मैंने यहां पर गलती से क्या पेपर में ही क्वेश्चन दे दिया x इक्वल टू पी वाई, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन की रीडिंग जरूर कर लेना। जैसे ये y है अंदर, तो समझ जाना कि यहां पर अब चेक किया जाएगा कहां पर? y एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितनी बार कर्व कर रहा है। तो अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है? px, तो हम कहां चेक करेंगे? x एक्सिस पर। अगर यहां py होता तो कहां चेक करते? y एक्सिस पर। समझ में आ गया? तो अब बताइए, वन स्ट्रेट लाइन रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में वन स्ट्रेट लाइन रहा है, टच नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ जीरो बताने, तो यहां नंबर ऑफ जीरो की काउंटिंग क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो की काउंटिंग 0 ही होगी। अगर कोई ये पूछे इस ग्राफ का कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की, तो जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या जवाब आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पूछ सकता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट आगे शिफ्ट होते हैं। इसके भी नंबर ऑफ जीरो 1। कितनी बार टर्न हुआ? को मैं मार्कर चेंज करूं जरा। कितनी बार टर्न हुआ? 1। 2 बार टर्न हो रहा है। अब 2 बार टर्न हो रहा है, पर वैसे तो हमें नंबर ऑफ जीरो से मतलब है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ जीरोस 1 हो रहे हैं। अगर कोई उसके लिए पूछे कि ये ग्राफ किसका हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जवाब आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका हो सकता है? क्यूबिक का, क्योंकि 2 बार टर्न किया। ठीक है ना। अगले पे बढ़े। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। मैं उस डाउट को कमेंट से पढ़ लूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर देंगे, नहीं तो कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां कितनी बार टर्न हुआ ग्राफ? 1, 2 बार टर्न हुआ, पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहां पर 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। कितनी बार टर्न किया? ये 2 बार टर्न किया। तो अगर कोई पूछे कि इसका कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि पॉसिबल है कि ये क्यूबिक बनेगा। नेक्स्ट, ये भी 2 बार टर्न हुआ, ये शायद ये अभी मैंने कराया था, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ठीक है। अगले में बढ़ते हैं। भाई ये तो बहुत बार टर्न हो गया। देखो भाई, 1, 2, 3 बार टर्न हो रहा है। 2 बार टर्न होता तो क्यूबिक, 3 बार टर्न होगा तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी हाईएस्ट पावर
4 होगी, जहां तक कि अंदाजा है, ठीक है, अंदाजे से बता रहा हूं, ठीक है, ये इस तरीके से। बट हमें तो नंबर ऑफ जीरो से मतलब है, या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4। तो अगर कोई पूछे इसके नंबर ऑफ जीरोस, रियल जीरोस कितने होंगे, तो जवाब आएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ भी कई बार टर्न हुआ है, दिखते कितनी बार, 1 2 3 4 बार टर्न हुआ है। तो ये तो हाईएस्ट पावर इसकी मेरे को लगता है 5 होगी, है ना। तो ऐसे ही भी अंदाजा लगा सकते हैं, पूछ भी सकता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर कोई पूछता है तो इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, 5 डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर, क्योंकि 1 2 3 बार टर्न हुआ है, अब टर्न होने के चांस कम है, ठीक है। पर हमें तो नंबर ऑफ जीरो से मतलब है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इसके कितनी बार टर्न किया, एक बार टर्न नहीं, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3। ये नहीं कि 3 जीरोस है, आपसे ये नहीं कि आपके इसके 3 जीरोस हैं तो क्यूबिक होगी भाई, टर्न जितनी बार करेगा उसके हिसाब से इसकी पॉलिनोमियल की पावर डिसाइड की जाएगी। अगर ये 2 बार टर्न होता तो 3 होता, 1 बार टर्न होता तो 2 होता, टर्न ही नहीं होता, स्ट्रेट लाइन जाता तो उसकी 1 होती, और ये किसी एक्सिस के पैरेलल होता तो उसकी डिग्री 0 होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप नंबर 3, ये टाइप वैसे ये जो वीडियो है ना, मैंने ये टाइप नंबर 3 के लिए बनाई है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो साइन नहीं पता कर पाते कि साइन क्या होंगे। जैसे इसमें बोला हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। ए का नहीं पता कर पाओगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। बस आपको डायग्राम देख के बताने हैं कि 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। सी भी ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना है, सी 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, ये बताएगा तुम्हारा भाई, ठीक है, कैसे होगा। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर ये डिसाइड क्या करते हैं, ए किस चीज को डिसाइड करता है, बी किस चीज को डिसाइड करता है, सी किस चीज को डिसाइड करता है। पहले बात करते हैं ए। ए आपको डायरेक्शन बताता है, इसकी डायरेक्शन और साइज, ठीक है, डायरेक्शन और साइज बताता है। बी क्या बताता है कि ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, मतलब ये हमें क्या बताता है, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, लेफ्ट और राइट बताता है ये। मतलब पैराबोला की जो शेप होती है, क्योंकि तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की शेप क्या बनेगी, पैराबोला। जैसे डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसे 2 तरीके की डायरेक्शन हो सकती है, एक ऊपर की तरफ भी बन सकता है, ऊपर की तरफ भी बन सकता है, और एक नीचे की तरफ भी बन सकता है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट बताता है। लेफ्ट मतलब ये पैराबोला लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, ठीक है, ये डिसाइड होगा। सी बताता है कि ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, पॉजिटिव पे कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, मतलब इस तरीके से आपको बता सकता है ये, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज हमारी डिसाइडिंग रहती हैं कि किस चीज में कहां जाएगी। अब मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताता हूं। देखिए यहां पर जब ये ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ, तो ए 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जब जाता है, नीचे की तरफ बनता है ये, जैसे इसे बोलते हैं अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये छोटा होता है किससे, 0 से, छोटा होता है किससे, 0 से। मतलब अपवर्ड हुआ तो बड़ा, डाउनवर्ड हुआ तो ए छोटा। ये नोट कर लेना, समझ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा बी डिसाइड होता है ए के अकॉर्डिंग। आपको यहां पर एक फॉर्म याद रखनी है बी के लिए, -b अपॉन में 2a, ये याद रखना है, ठीक है। और -b अपॉन में 2a, ये देखना है, देखो ये क्या होता है, ये हमेशा 0 से बड़ा रखना पड़ता है। देखो आपको देखना है कि ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। देखो यहां पर ये क्या है, ये b डिसाइड करेगा, और ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो लेफ्ट में हुआ, जैसे मान लो ये इधर हुआ, लेफ्ट में हुआ, तो ये फॉर्म 0 से छोटी ली जाएगी। लेफ्ट की तरफ हुआ मतलब ये लेफ्ट की तरफ हुआ तो ये लिया जाएगा। ग्राफ तो देख लोगे ना कि लेफ्ट में है राइट में। अगर ये हमारा इस तरफ हुआ राइट में, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा ये है क्या चीज, अगली डायग्राम में क्लियर करूंगा। सी इंटरसेक्टिंग डिसाइड करेगा। जैसे मान लो ये ग्राफ यहां पर टच कर रहा है या कहीं पर भी टच कर रहा है, तो यहां पर आपको करना क्या होगा,
यहां आपको पहले सबसे पहला काम होगा x की जगह 0 पुट करना होगा। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0। ठीक है, इस वाले के लिए x की जगह क्या पुट करना होगा? 0। जैसे ही आप 0 पुट कर देंगे पूरी 0 हो जाएगी, c आ जाएगा। अब ये c डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल कहां पर है, मतलब c कहां पर है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास p 0 रखा तो p x इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। p x इक्वल टू किसके बराबर आ गया? c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये c जहां भी घूमेगा वो हम अंदाजा लगा लेंगे ये c है का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, वो हम अंदाजा लगा लेंगे। मतलब ये x पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ है वो हम अंदाजा लगा लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। चलते पहले क्वेश्चन कराते हैं, है ना। बिना क्वेश्चन के मैं नहीं समझा पाऊंगा इसमें ज्यादा अच्छे से, क्वेश्चन से समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिए बेटा ये ग्राफ दे रखा है, बस आइडेंटिफाई करना है सिंबल। हाँ, आपको ये चीज याद रखनी है, ये वर्टेक्स निकालता है। ये चीज ये क्या निकालता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अगर वर्टेक्स निकाला। डी आपका डिस्क्रिमिनेटेड है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझना। यहां पर पहले डाउनवर्ड बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है ना, मतलब एक्सिस से नीचे नहीं। कैसा बन रहा है? शेप ऊपर है या ऐसा है? अगर ये इस तरीके का है यूं, तो a की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर वो इस तरीके का है तो a की वैल्यू 0 से छोटी। नहीं, ऊपर भी हो सकता है, मतलब ऐसे ही बन सकता है। शेप देख लेना। तो यहां पर क्लियर कट हो रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है तो a की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? छोटी। एक मिनट, मैंने यहां गलत लिख रखा है, एक मिनट सही कर लेते हैं। 0 से छोटी, बोल सही रहा हूं, ठीक है ना। तो a की वैल्यू का सिंबल मिल गया 0 से कितना? छोटी का, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब b की बारी। अब b देखते हैं, आपका b किस तरफ है? राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है? देखो, अगर देखा जाए तो इस वाली चीज को देखो, ये वाली चीज जो मेन जो पॉइंट आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। वो भी कैसी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट की तरफ है ये। ठीक है, तो इसका मतलब -b/2a इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहीं पर गेम थोड़ा सा स्टार्ट करना, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता, मैं सब चीजें बता रहा हूं। अब a भी 0 से छोटा है तो a भी नेगेटिव हो सकता है, तो यहां पर ये साइन नहीं बदलेगा, सीधा क्या आएगा? b/2a 0 से बड़ा। क्यों? a भी हमारा 0 से कितना है? छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। 2a उधर पहुंच जाएगा, b इक्वल टू में 0 × 2a। b की वैल्यू भी किससे बड़ी हो गई? 0 से बड़ी हो गई। समझ में आया? समझ में आया? अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, अपने आप समझ में आने लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लास्ट सिंबल बचा है सी का। सी के लिए मैंने क्या बताया था? x की जगह 0 पुट करना है, तो जो मेरा x है उधर हम 0 पुट करेंगे, तो y के फॉर्म में दे रखा है अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a 0 का स्क्वायर, b 0 प्लस c, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है? c। अब y इक्वल टू c आ रहा है। अब y है कहां पर हमारा? y मतलब इसकी वैल्यू है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल रहे हैं ना। हमने x की 0 रखा तो y हमारा कितना आ रहा है? c आ रहा है। तो c आने का मतलब हो गया y तो दोनों वेरी कर रहे हैं। एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा देख लें दो से। c इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, c y को कहां टच कर रहा है? अच्छा हाँ, y इक्वल टू c है ना, वो देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया आ गया। देखो बेटा, y इक्वल टू c है ना, y एक्सिस पे ग्राफ टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है? यहां टच कर रहा है, y के ऊपर पोर्शन पर। y के ऊपर पे पोर्शन पर टच कर रहा है, तो सीधा सीधा ये हो रहा है कि c की वैल्यू भी 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, मतलब ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है। ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है, ये का टच कर रहा है ना, तो इससे अंदाजा लग जाएगा। अगर नीचे टच कर रहा होता तो छोटा हो जाता। बताइए, समझ में आया है पैटर्न? ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हर कोई नहीं कराता 10th क्लास में। आप वीडियो और भी देख लेना यूट्यूब पर, नहीं मिलेंगी, नहीं कराएगा। ठीक है, उन्हें लगता बेमतलब का। बेमतलब का नहीं है, पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, बस वो ए और बी का पूछा गया, मतलब ए का पूछा गया है। ए का तो कोई भी बता देगा, बी का बताओ, सी का बताओ। ठीक है ना, उसमें दिक्कत होती है। अगले पे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर फिर से क्या बन रहा है? ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है?
अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। ये तो सबने देख लिया होगा। मैंने बोला था फॉर्म याद रखना, -b/2a। अब ये 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। बेटा ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होता है ये, ठीक है, ये वाला ठीक है। ये कहां है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन पे है ना, तो ये 0 से बड़ा होगा। अब जरा यहां ध्यान से समझना, वहां पर ये 0 से छोटा था तो नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया था। अब ये नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखना, -b/2a, 0 मल्टीप्लाई कितना 2a, -b/0, -b/, यहां पर बराबर में क्या आ गया, एक ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस का क्या करें, माइनस ले जाके उधर 0 कर दें, नहीं, जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये याद रखना, ये गोल्डन रूल है एक तरह से इसका, मतलब बता देता हूं। जैसे 2 बड़ा है 1 से, अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी दोनों से, अब बताओ कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ना इस कंडीशन में। तो कहने का मतलब है जब भी माइनस उधर जाएगा हमेशा साइन क्या होगा, चेंज होगा, हमेशा साइन क्या होगा, चेंज होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। सी के लिए वही 0 रखना, 0 रखना, तो ये y बराबर किसके आएगा, सी के, सीधा y बराबर सी के। अब जरा चेक करो y कहां पर है, y कहां टच कर रहा है, ये रहा नीचे टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव पोर्शन में टच कर रहा है, तो सी की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ये समझ लेना यहां पर ये माइनस क्यों नहीं कैंसिल हुआ, ए बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव रहेगा। पहले छोटा था इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। या जब भी माइनस उधर जाएगा तो ये साइन हमेशा चेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से वही, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से हो जाएंगे। तो पहले अब ऊपर की तरफ है तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी। नेक्स्ट -b/2a, चेक करो बड़ा है छोटा है, भाई y की तरफ है तो ये बड़ा है। बेटा 0 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी कटेंगे नहीं साइन, ठीक है। 2a उधर 0 के पास जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज हो गया, दोनों की इक्वेशन निकल गई। अब सी के लिए y इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी। ये हमेशा याद रखो, y इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी। y एक्सिस पे टच कर रहा है ग्राफ, हाँ कर रहा है टच, कहां पर टच कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो सी की वैल्यू भी 0 से बड़ी निकल गई, खत्म। बहुत आसान है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर नीचे की तरफ बनना है तो a की वैल्यू 0 से छोटी, ये तो मिल गया है ना। अब बारी किसकी, b की। ये वाली पूरी फॉर्म किससे बड़ी होगी, बड़ी नहीं है, छोटी है। किससे छोटी है, 0 से छोटी है, क्योंकि इस तरफ आ गया, ठीक है। अब 0 से छोटी है तो सीधा सीधा सा ये दिख रहा है कि भाई वो भी छोटा है, ए भी छोटा है। अब a छोटा है तो इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये मिल जाएगा। क्यों, यहां a 0 से छोटा है तो a की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ऊपर की भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब यहां माइनस का पंगा खत्म है तो यहां साइन चेंज होने का भी पंगा खत्म है, तो a की वैल्यू भी 0 से क्या होगी, छोटी होगी। बारी अब किसकी, c की। y बराबर किसके लिया, c। y कहां पर टच कर रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है तो इसका मतलब c छोटा है किससे, 0 से। c छोटा है किससे, 0 से। आया समझ में भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। जितना फास्ट मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, मैं स्लो भी समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इतना ईजी है, फ्लो वाइज में समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जरा देखते हैं। पहले एक ही बात, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो 0 से बड़ा, -b/2a कहां पर है ये पॉइंट, इसका जो वो बिल्कुल पिक पॉइंट है, y की x की तरफ है, कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 0 से बड़ा। बेटा यहां सिंबल नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, a बड़ा है पॉजिटिव है तो नहीं कटेगा, सबको उधर फेंकेंगे 0, माइनस का साइन उधर जाएगा तो साइन ये वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये साइन जरूर चेंज होगा, याद रखना, जब माइनस को उधर ले जाएंगे। सी y बराबर किसके होगा, c के। अब c चेक करो कहां आ रहा है, y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है तो c की वैल्यू 0 से बड़ी। एक नंबर में इसलिए तो पूछे जाते हैं, ये जल्दी हो जाते हैं, फॉर्मेट याद होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन होगा जहां तक कि मुझे लगता है, हाँ लास्ट है, ठीक है। यहां पर पहले हम a को डिसाइड करते हैं, a छोटा होगा, अभी छोटा है, थोड़ा ध्यान रखना है। -b/2a कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। अब माइनस का है तो ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल आउट, क्योंकि a छोटा है, a छोटा होने का मतलब नेगेटिव, a छोटा होने का मतलब क्या है, ये बंदा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल। b इक्वल टू, इधर साइन चेंज नहीं होंगे
तो b की वैल्यू किससे बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई। ठीक है, अब y इक्वल टू किसके बराबर होता है, c चेक करो कहां पर कट हो रहा है, y एक्सिस पे ऊपर कट हो रहा है, नीचे कट हो रहा है, नीचे कट हो रहा है तो 0 से बड़ा है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा, खत्म। सिंबल की बात की जाएगी तो अगर सिंबल पूछा जाए तो सिंबल की बात करेंगे, a कितना होगा, नेगेटिव में होगा, b किस में होगा, वो भी पॉजिटिव में होगा, और c किस में होगा, नेगेटिव में होगा। बात क्लियर हुई सभी को, टॉपिक समझ में आया होगा सभी को। ये टाइप नंबर 3 के लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, हर एक स्टूडेंट को नहीं आता, पर आज इस वीडियो के बाद आप हर एक स्टूडेंट को सिखाएं, अपने क्लास में भी सिखाएं अगर कुछ बच्चे देखना चाहें, और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना कुछ प्यारे प्यारे अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना सिखाएंगे उसमें। बाय बाय।